आप सभी को देवमंग प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो ये हमारा वीडियो रहेगा ये टाइगर रिजर्व से कोई संबंधित रहेगा। टाइगर रिजर्व से अगर आप देखें तो जो कोई भी एग्जाम होता है या स्टेट पीसीएस का हो या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें आपका टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन रहता है। जैसे कि आपका पूछ देता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था। तो चलिए इस तरह से क्वेश्चन को हम समझते हैं। और आपका अभी 29 जुलाई को बाघ दिवस भी मनाया गया, तो उस दिन आपका पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसका रिपोर्ट भी आया है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे कि हमारा जो है ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है, ये प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर कहने का मतलब आपका ये हुआ कि टाइगर के संरक्षण के लिए जो कार्यक्रम शुरू किया गया था उसी को हम लोग प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से जानते हैं। और इसका शुरुआत आपका 1973 ईस्वी में किया गया था। 1973 में आपका प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इस प्रोजेक्ट का शुरुआत किया गया था। और एक कैलाश संखला नामक व्यक्ति थे, उन्हीं के अनुरोध पर इंदिरा गांधी जी ने ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया था। इसीलिए भारत में टाइगर मैन के नाम से कैलाश संखला को जाना जाता है। तो ये आपका तो क्लियर हो गया कि कब शुरू किया गया था। एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है कि टाइगर रिजर्व का शुरुआत कब किया गया था, तो 1973 में। अब देखते हैं कि जैसे कि जो बाघों के संरक्षण करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए बीच बीच में, तो इसका गणना भी किया जाता है कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है आपका, इसका गणना किया जाता है कि मतलब कि बाघों की संख्या कितनी है और विश्व के अकॉर्डिंग हमारे घर में इसका देखरेख कैसा है। तो यह जो गणना होता है आपका, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा इसका रिपोर्ट जारी किया जाता है। और यह जो रिपोर्ट होता है आपका प्रत्येक 4-4 सालों पर आता है। जैसे आप देख रहे होंगे 2014 में बाघों की संख्या, 2018 में, 2022 में, ऐसे हालांकि सालाना आता है लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होता है, लेकिन आपका ऑथेंटिक प्रत्येक 4 वर्षों पर आता है। तो जो आपका 29 जुलाई को 2023 में 2022 का डाटा रिलीज कर दिया गया है। तो 2000 चलिए पहले एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो ये न्यूनतम गणना के अनुसार, आंकड़ा के अनुसार विश्व के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो भारत में 75% हमारे घर में टाइगर हैं आपका। आप समझ सकते हैं पूरे विश्व का 75% बाघ हमारे देश में है, ठीक है। और 29 जुलाई को आपका बाघ दिवस मनाया जाता है, जो पहले ही हम आपको चर्चा कर दिए। ये रिपोर्ट जो होता है आपका प्रत्येक 4-4 सालों पर आता है। अब देखते हैं आपका अकॉर्डिंग टू डाटा 2022 का जो डाटा है आपका 29 जुलाई 2023 को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। पॉइंट टू पॉइंट समझते चलिएगा और आपको अच्छा लगे तो नोट करते चलिएगा अपने कॉपी पे, ठीक है। तो 29 जुलाई को बाघ दिवस मना लिए और 29 जुलाई को ये डाटा रिलीज किया गया। तो 29 जुलाई के डाटा के अनुसार आपका 2022 में, इसको 2022 का ही डाटा बोलेंगे, एग्जाम में भी आएगा तो 2023 नहीं लिखा रहेगा। 2022 में बाघों की संख्या कितनी है, तो 3682, मतलब 3682 है। यहाँ पे एक और बात ध्यान देना है कि इस डाटा के अनुसार, इस गणना के अनुसार आपका न्यूनतम आपका मतलब कि सबसे कम क्या होता है ना कि एग्जैक्ट डाटा नहीं निकल पाता है, क्योंकि वो तो पशु है ना, तो सैटेलाइट के माध्यम से गणना किया, लेकिन फिर भी कुछ हेरफेर रहता है। तो नवीनतम सबसे कम न्यूनतम जो है आपका 3167 है और मैक्सिमम 3925 गणना किया गया। तो इस रिपोर्ट के द्वारा, मतलब इस मंत्रालय के द्वारा मिडिल में एक अंक मान लिया गया है 3682। अगर हमारा एग्जाम में पूछता है कि वर्तमान में भारत में बाघों की संख्या कितनी है, तो हम 3682 ही मारेंगे। और आप देख रहे होंगे 2018 में 2967 था और अभी आपका 3682 हो गया। ये 2014, 2018, 2022, 2014 और 18 का डाटा से कोई मतलब नहीं है, इसे आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा ज़्यादा, बस आपका यही पूछेगा 3682 आपका। ये आप समझ रहे होंगे कि बाघों की संख्या एग्जाम में पूछा जाता है कि नहीं, ये पूछा जाता है आपका प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, हमने स्वयं इस क्वेश्चन को देखा है। तो 3682 हो गया। अब हम समझते हैं कि जो इस रिपोर्ट के डाटा के अनुसार राज्य भर में, मतलब कि कौन कौन से राज्य में कितने बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा आपका मध्य प्रदेश में, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में 785 बाघों की संख्या है, ठीक है। तो अधिकतम बाघों की संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश का जो टाइगर रिजर्व का जो दर्जा होता है वो अभी भी बरकरार है, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आपका मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 785। अब ये डाटा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी आपका यूपी एसआई का एग्जाम होने वाला है, मतलब फॉर्म आएगा। बिहार एसआई का आजकल ऊपर नीचे चल रहा है, देखिए कब फॉर्म आएगा। तो उन सारे एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो मध्य प्रदेश में आपका 785 है। कर्नाटक का डाटा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व मतलब बाघों की संख्या कौन से राज्य में है, तो आपका कर्नाटक हो जाएगा और थर्ड में हो जाएगा आपका उत्तराखंड। तो यही हुआ आपका, पहला हो गया मध्य प्रदेश, दूसरा हुआ कर्नाटक और थर्ड हो गया आपका उत्तराखंड। तो ये तो आपका राज्यभर हो गया। अब राज्यभर के बाद फिर तो आपका अभयारण्य टाइगर रिजर्व भी है हमारे देश में। अभी वर्तमान में हम बात करें तो टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितनी है, 53 टाइगर रिजर्व है आपका।
ये भी क्वेश्चन बनता है कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो 53। और 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया, तो 53वां जो 53rd जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो किस राज्य में स्थित है, ये तो पूछेगा आपका, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है आपका। तो 53rd कौन सा है आपका, 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर, जो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। अब हम समझते हैं कि जो टाइगर रिजर्व है, जो 53 टाइगर रिजर्व है, तो वहाँ पे भी तो बाघों की संख्या होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग राज्य में गणना करते हैं। तो बाघ अभ्यारण्यों की बात करेंगे तो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो है आपका, वहाँ पर सबसे ज़्यादा है आपका, वहाँ पर बाघों की संख्या कितनी है, 260 को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उत्तराखंड में ऐसी जिम कॉर्बेट में बाघों की संख्या कितनी, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, ये पूछता है कि निम्नलिखित में से किस बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सर्वाधिक है, तो उसका आंसर बनेगा आपका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, तो आपका उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ये तो कॉमन क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। सेकेंड लार्जेस्ट अगर देखेंगे तो बांदीपुर, बांदीपुर में आपका 150 मतलब 150 टाइगर है वहाँ पर। थर्ड नंबर पे है नागरहोल, नागरहोल और बांदीपुर दोनों जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। दोनों कहाँ पर है आपका, कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये तो ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है कि बांदीपुर कहाँ पर, नागरहोल का। तो सेकेंड टाइगर सबसे ज़्यादा किस टाइगर रिजर्व में, तो बांदीपुर, थर्ड हो जाएगा आपका नागरहोल। और 53वां जो हम देख रहे थे 53वां टाइगर रिजर्व वो था हमारा रानीपुर, जो कौन से राज्य में है आपका, उत्तर प्रदेश में। तो ये था आपका बेस और डाटा जो कि आपको एग्जाम में आएगा। लेकिन जैसे कि 53 टाइगर रिजर्व है, ये तो 53 टाइगर रिजर्व हमें जानना चाहिए, लेकिन इसमें से जो नॉर्मल चीज़ें जो आप जानते हैं, जैसे कि जिम कॉर्बेट कहाँ पर है, बांदीपुर कहाँ पर, ये आपको नॉर्मल। लेकिन कुछ कुछ ऐसे नाम है जो नॉर्थ ईस्टों में, दक्षिण भारत में पाए जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। क्योंकि जो BPSSC है, जो बिहार दरोगा का बोर्ड बना हुआ है, हमारा UPSI का बोर्ड, ये सारे जो बोर्ड है ना, अब यूनिक क्वेश्चन निकालने का कोशिश करते हैं। और आप अभी देखे होंगे जो टीचर का भी एग्जाम हुआ है, इसमें भी क्वेश्चन सेम था, लेकिन उसका लॉन्ग वेज थॉट प्रोसेस चेंज हो गया। तो अब हम उसी में आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके था। तो जो इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, हम आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व के बारे में। तो देखते हैं आपका अचना कमार, इंद्रावती, उदांती सीता नदी, ये किस राज्यों में है। ये सारे टाइगर रिजर्व है आपका, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पर है आपका, तो छत्तीसगढ़ में है आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं आपका पालामऊ, पालामऊ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, तो पालामऊ टाइगर रिजर्व है आपका झारखंड में, ठीक। फिर उसके बाद है आपका बोर और सह्याद्री, बोर एवं सह्याद्री एक ही नाम है आपका, ये है आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में और भी, लेकिन जो ऑड टाइप का नाम है, जो एग्जाम के दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट, उसी को लिखा गया, जो साधारण जो आप पहले से जानते हो उसको नहीं लिखा गया है। फिर हम बात करते हैं मुकुंदरा और रामगढ़ विषधारी। मुकुंदरा अलग है, रामगढ़ विषधारी अलग। तो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व एंड रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, तो राजस्थान में है आपका। नेक्स्ट है आपका कंवल, जो है आपका कंवल कहाँ पर है आपका, तेलंगाना में है टाइगर रिजर्व। कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, तो तेलंगाना में है। अब हम बात करते हैं कालाकड़ मुड्डनथुरई, कालाकड़ मुड्डनथुरई किस राज्य में टाइगर रिजर्व है आपका, तो ये तमिलनाडु में, टी का मतलब तमिलनाडु, आप अपने कॉपी पे पूरा नाम लिख दीजिएगा। फिर नामेरी टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो है आपका वो असम में स्थित है। कहाँ पर है आपका, असम में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं आपका दम्पा, दम्पा कहाँ पर है आपका, मिजोरम में है आपका। नॉर्थ ईस्ट का सबसे अंतिम राज्य जो होता है वो मिजोरम होता है, तो यही आपका दम्पा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, मिजोरम में है। नेक्स्ट पक्के, कमलांग एंड नापदाफा, तीनों अलग अलग टाइगर रिजर्व, और ये तीनों अरुणाचल प्रदेश में, आंध्रा नहीं लिखा हुआ है, नोट कर लीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में है आपका, ठीक है। यहाँ पे हम लिख ही देते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो पक्के, कमलांग, नामदाफा कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। और बुक्सा, कभी कभी बक्सा पूछ जाता है, लेकिन बुक्सा होता है, बुक्सा जो है आपका टाइगर रिजर्व कहाँ पर है आपका, वेस्ट बंगाल में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व का एक कलेक्शन किया गया था, जो आपको अभी हम बोर्ड पे लिखे थे, जो आपको बताया। तो यही था आपका टाइगर रिजर्व से संबंधित एक बेस जानकारी। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।